ऐश के साथ हमने वक्त के साथ इंतजार करने के बहुत सारे अलग अलग दौर देखे हैं और मैं पिछले कुछ वक्त से यही सोच रहा था कि कैसे कुछ लोग बड़ी सहजता के साथ इंतजार करते हैं जबकि वहीं दूसरे बाकी लोग बेचैनी से इंतजार करते हैं और इनमें क्या फर्क है। तो क्योंकि ये बात मेरे दिमाग में थी इसलिए मैंने वापस पीछे जाकर थोड़ी और गहरी रिसर्च की ताकि मैं ये देख सकूं कि आखिर वो जानकारी कहाँ से आई होगी, यानी वो बात कहाँ से निकली थी जो बात उनके बारे में थी। और मुझे नहीं पता कि क्या मैंने शुरू में यही सुना, लेकिन ये 1960 के दशक की बात है। जहां तक मुझे लगता है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया एक शोध अध्ययन था, वॉल्टर मिशेल। जहां तक मेरा मानना है वही वे शोधकर्ता थे जो उस समय प्री स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों का अध्ययन कर रहे थे और इसके पीछे का विचार यह था कि वे वास्तव में जानना चाहते थे कि आखिर वह क्या चीज है जो कुछ छोटे बच्चों को अपने लालच और प्रलोभन को रोकने में सक्षम बनाती है और इसका आगे चलकर उनके भविष्य पर कैसा असर पड़ेगा। दरअसल उन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों को ये एक मौका दिया था कि वे उन मार्शमैलो को खा सकते हैं। और जब मैंने ये पढ़ा मुझे हंसी आई क्योंकि पता है ऐश कहते थे कि ये मार्शमैलो को चूमने जैसा है, वह अक्सर ऐसा कहते थे। तो ये वो बात थी जो मुझे उस रिसर्च के बारे में याद नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने उन छात्रों या छोटे बच्चों से कहा कि वे चाहें तो अभी मार्शमैलो खा लें या अगर वे 15 मिनट इंतजार करें तो उन्हें उसके बदले में 2 मिलेंगे, वे दोनों। और उन्होंने वहां देखा कि आखिर वो कौन से बच्चे थे जो उस पल अपने अंदर उठने वाले उस लालच को रोकने में पूरी तरह कामयाब हो पाए। ऐसे कौन से बच्चे थे जो शांति से सब्र कर पाए और बाद में जाकर मिलने वाले उस बीडीडीडे सुख को हासिल कर सके, अंत में मिलने वाला वो बड़िद्दा इनाम, बजाय इसके कि उन्हें तुरंत इनाम चाहिए हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब और खास तौर पर आज के इस आधुनिक समाज में हम लोग बहुत ज्यादा, हमें बस किसी भी तरह से सब कुछ अभी के अभी तुरंत सुख चाहिए हो। एक शिक्षक के रूप में मैंने देखा है छात्र सब कुछ तुरंत चाहते हैं उसी पल, और हम अब उतने लंबे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जितने हम पहले कर पाते थे। लेकिन कुछ बच्चों ने तो हार मान ली। उनमें से कुछ ने, आप जानते हैं, 3 मिनट इंतजार किया तो कुछ ने पूरे 10 मिनट। ये सब एक लगातार चलने वाला सिलसिला था और उनमें से कुछ, हाँ बस बहुत थोड़े से ही बच्चे उस पूरे समय तक डटे रहे। और फिर उन्होंने अंत में जो पाया वह ये था कि जो छात्र सक्षम थे या जो बच्चे आखिर तक टिके रहे, उन्होंने ध्यान भटकाने वाली कई तरह की तरकीबें अपनाई, चाहे वो दिन में सपने देखना हो या फिर मेज के नीचे छुपकर खेलना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उन्होंने बाद में उस समूह की जांच की जो अपनी इच्छाओं को टालने में सक्षम थे और अंत तक बिना हार माने वहां डटे रहने में सफल रहे, और पाया कि वे अपने साथियों से काफी आगे थे। किशोरावस्था में उन्होंने स्कूल में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया, वे ज्यादा समझदार थे, आत्मसम्मान अधिक था और बड़े होकर मोटे होने के आसार बहुत कम थे। वे तनाव से बेहतर ढंग से निपट पाते थे और उनमें नशे या तलाक की समस्याएं भी काफी कम थीं। तो संतुष्टि को कुछ समय टालने की क्षमता दरअसल भविष्य में मिलने वाली बीडीडीडी सफलता का एक साफ संकेत थी। तो देखिए, अगर आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो इसमें अच्छे हैं, मेरा तजुर्बा कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब क्या उन्हें ऐसा लगा भी था कि ये जो पेंटिंग प्रोजेक्ट है कि उनका ये काम आखिर इतना लंबा चलेगा। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जेफ बेजोस को भी इसे करने में करीब करीब 9 साल का एक लंबा समय लग गया था अमेज़न को उस स्तर तक पहुंचाने में, जैसा कि हम उसे आज के दौर में देखते हैं। तो अब आप देखिए, वास्तव में ऐसा करने में बहुत काफी ज्यादा वक्त तो लगता ही है बड़ी चीजें बनाने में। हम इंतजार कैसे करें? संतुष्टि में देरी ऐसे तरीके हैं जिनसे आप मदद कर सकते हैं। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये एक कौशल है जिसमें आप और भी बेहतर बन सकते हैं। आप जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि इतिहास में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो महान रही हैं, उनमें बहुत समय लगा है। माइकल एंजेलो ने सिस्टिन चैपल को पेंट किया, इसमें उन्हें 4 साल लगे। ये बहुत दर्दनाक था, उन्हें मचान पर लेटना पुडिडिडा। तो ये एक बेहद कठिन, मैं काफी वक्त से सोच रहा था कि आखिर हम में से कुछ लोग इतनी आसानी और सहजता से लंबा इंतजार कैसे कर लेते हैं बिना किसी परेशानी के, वो भी बाकी लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से। और आखिर ऐसा क्यों है? तो मुझे लगा, इसलिए मैंने इस बारे में थोड़ी रिसर्च की उन अलग अलग तरीकों पर, और मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये चीज हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक पहलुओं से बहुत गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। और यही बातें मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंतजार करते समय
अपना ध्यान भटकाकर अपनी बेचैनी को सही तरह से संभलना होता है। तकनीकें और सोच में बदलाव। और पहले मैं आपसे मानसिक और भावनात्मक रणनीतियों पर बात करूंगा। सबसे पहले बेचैनी को स्वीकार कर लें। यह माने कि इंतजार का समय तनावपूर्ण है और घबराना ठीक है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। वर्तमान में रहने के लिए ध्यान करें, बजाय इसके कि आप भविष्य की अनावश्यक चिंता में खोए रहें। अपनी उम्मीदों को संभालें। तो इस सफर से आप जो भी अपेक्षाएं रखते हैं उन्हें सही तरह से मैनेज करें। हमेशा बेहतर की उम्मीद रखें, लेकिन अगर चीजें आपके प्लान के मुताबिक न भी हों तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार रहें। हालत को देखने का अपना नजरिया बदलें। ध्यान वहां से हटकर उस चीज पर लगाएं जो आपके बस में है, जैसे कि आपका डेली रूटीन, और इस बात पर ध्यान दें कि आज के साथ इस जीत के सफर में आप आखिर किस तरह से जुटते हैं। तो ये तो हो गया इसका मानसिक और भावनात्मक पहलू। अब अगला पॉइंट जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, यह आपके समय का सही और उत्पादक इस्तेमाल है। हम सब जानते हैं कि खाली बैठने से काम में हकीकत में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। आप जानते हैं, आप कभी छुट्टियों या लंबी रोड ट्रिप पर तो गए होंगे और पीछे बैठे बच्चे बस यही पूछते रहते हैं, क्या हम पहुंच गए, क्या हम आ गए, और उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं होता है। मेरा मतलब है, अब तो हम उन्हें टेक्नोलॉजी दे देते हैं। हम उनके हाथ में बस एक फोन या आईपैड थमा देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो कोई शो देख लें और उनका ध्यान दूसरी ओर बंटाएं। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कहीं बेहतर तरीके से शांति और धैर्य रख पाते हैं। तो चलिए अब हम समय के सदुपयोग के बारे में बात करते हैं। पहले से तैयारी करना। इंतजार के इस समय का सही उपयोग करें, खुद को उस आने वाले नतीजे के लिए तैयार करने में, चाहे वो बिल्कुल आपकी उम्मीद के जैसा ही हो या फिर शायद हकीकत में उससे थोड़ा सा अलग हो। आप अपने इस सफर के लिए और इस सफर के नतीजे के लिए आखिर क्या तैयारी कर रहे हैं, या आप जानते हैं इस सफर के अगले पीडीडी ढाव आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, चाहे वह क्या आप अपने आप को भावनात्मक रूप से पूरी तरह तैयार कर रहे हैं, क्या आप खुद को एक ज्यादा व्यावहारिक बना रहे हैं, खुद को व्यवस्थित कर रहे हैं, अपने पैसों को देख रहे हैं, क्या आप सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, अपने रूटीन पर पूरा ध्यान दें। ऐश हमेशा यही कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी को अपनी नौकरी छोड़ने को नहीं कहा, या मतलब यह है कि हम अपने हाथों से पाकर खा रहे हैं और दुनिया को भी दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम सब मिलकर पहले ही एक आम आदमी का सपना पूरा कर रहे हैं, और जिन सदस्यों के पास वेरीफाइड केवाईसी है उनके लिए एक अद्भुत गिफ्ट इंतजार कर रहा है, ऐसा हमें बताया गया है। यह बात हम सब जानते हैं। हम पहले से ही प्लान बी का इंतजार कर रहे हैं। जो भी हमारे लिए है वह सब कुछ हमें फाइनेंशियली मिलने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि वह सब हमारे लिए इंतजार कर रहा है। इसमें हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। यह निश्चित रूप से हमारे साथ होगा, क्योंकि यहां हमें जो चाहिए वह है भागीदारी। कंपनी में जो पार्टनरशिप का गिफ्ट है वह कंपनी ने हमें पहले ही दे दिया है। यह एक गिफ्ट है, यह एक पार्टनरशिप है। कंपनी में भागीदार के रूप में हमें यह गिफ्ट दिया गया है। और उसके बाद जो बात है वह है एम्पावरमेंट। कंपनी में हमें एम्पावरमेंट मिल रहा है। एक ताकतवर, शक्ति से भरपूर, मजबूत पोजीशन हमें पहले ही संसद, पार्लियामेंट ने दे दी है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो लक्ष्य है वह एक ही है, साझा लक्ष्य और साझा नियति। यह हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जो भी हैं, हम सब मिलकर अपने गंतव्य को भी साझा करते हैं। यही इसकी खासियत है। मुख्य बातें हैं उन पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगला पड़ाव विक्ट्री यही है कि कंपनी आगे बढ़ने जा रही है। उसके बाद यह नई संस्था की शुरुआत की नींव है। यही नई कंपनी है और यह नया साल नई संस्थाओं के लिए है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह शुरुआत के लिए नींव बन जाएगी। इसके बाद होराइजन, इसके बारे में मैंने पहले भी विस्तार से बताया है, क्योंकि होराइजन का मतलब है विक्ट्री विद्या। यह दुनिया में एक क्षितिज है, यानी धरती और आकाश जहां मिलते हैं उस तरह एक समानांतर, दूर तक फैले क्षेत्र में दिखाई देने वाली एक रेखा। उसी रेखा को हम क्षितिज कहते हैं, क्योंकि अगर इसे एक तरह से समझाया जाए तो इसे दूसरे नजरिए से देखें तो दुनिया में जहां भी अवसर मौजूद है वह एक तरह की रचनात्मकता है। इसी तरह अपने व्यवसाय के पैमाने को बढ़ाते हुए हम अपनी क्षमताओं को दुनिया तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ऐसा अद्भुत व्यापार जो हमारे विस्तृत क्षेत्र में दिखाई देता है, उन सबको मिलाकर हम एक नया क्षितिज रच सकते हैं। वे मर गए। क्षितिज शब्द के बारे में भी मैंने पहले ही कभी चर्चा की थी। तो मेरे प्रिय मित्र, मेरी ग्रुप का नाम भी न्यू होराइजन है, इसलिए यह क्षितिज शब्द बहुत अद्भुत है। इसलिए आपको अब जो कुछ भी हो रहा है
उन सब पर ध्यान देना चाहिए। अभी जो समस्याएं हो रही हैं, जो कठिनाइयां और परेशानियां सामने आ रही हैं, उनके बारे में सोचने के बजाय हमें आगे आने वाली चीजों पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया में दो ही चीजें हैं, आशा और धैर्य। जो व्यक्ति आशा और धैर्य के साथ रहता है वह कभी नहीं हारता। इसलिए आशा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें कल के लिए इसकी जरूरत है। लोग चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, मदद करते हैं, आप जानते हैं, और हम अभी उस हिस्से तक पहुंचे भी नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते जो वह कर रहा है, तो यहां से निकल जाओ। माफ कीजिए कि मैंने ऐसे कहा, ठीक है। अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते जो वह कर रहा है, तो बस छोड़ दीजिए। गुस्से में, और मैं उसके बारे में बुरी बातें कहूंगा, और फिर मैं उसे अपनी कंपनी में शामिल कर लूंगा। आप जानते हैं क्या, ये सबसे बेवकूफाना मार्केटिंग है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग इस झांसे में आ जाते हैं। अगली बात, आप जानते हैं, मैंने आपकी किताबें खरीदी और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल, ये एक और डाइट है, ये एक और डाइट है जो आपके लिए काम नहीं आई। अब कुछ चीजें अलग अलग लोगों के लिए काम करती हैं। मुझसे कहते हैं 128 मैंने दुनिया की हर डाइट आजमा ली है, ठीक है, और मुझे क्या करना पड़ा, मुझे शोर को कम करना पड़ा, इन चीजों को देखना बंद करना पड़ा, इन चीजों को सुनना बंद करो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। यही मैं चाहता हूं कि तुम खुद से पूछो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर एक MLM आजमाना चाहिए जो तुम्हारे सामने आए, और इंटरनेट पर ऐसे लाखों, मैं कहूंगा हजारों हैं, आमीन, तो जाओ और करो। लेकिन जाओ और वही करो। मुझे इसी तरह पाला गया है। तुम एक चीज पूरी करते हो, तुम कुछ शुरू करते हो, तुम उसके साथ बने रहते हो, तुम उसे पूरी ताकत से करते हो, तुम उसे अपने घर तक ले जाते हो। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा। मुझ पर भरोसा करो, यह इस कंपनी में भी तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। जहां तक शिक्षा की बात है, ये तुम्हें हैरान कर देगा। मैं अभी किसी भी तरह की कमाई या पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। अशरफार कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वे बहुत से लोगों की मदद कर सकें, अपने लिए नहीं। उन्होंने तुम्हें यह लाखों बार बताया है, लेकिन आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि आप सब एलन मस्क या बिल फोर्ड को कॉल करने की कोशिश करें। उन्हें बताओ कि उन्हें कार कैसे बनानी चाहिए जैसा आप सोचते हैं, या एलन मस्क को बताओ। आप जानते हैं वे क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने तो आपको बहुत पहले ही अनसुना कर दिया था, क्योंकि वे पहले से जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वे पहले से जानते हैं कि उनके सामने क्या योजना है और वे उस पर कैसे टिके रहेंगे। और अचानक से ऐसा नहीं कहेंगे, अरे वो आदमी सही है, शायद मुझे सुनना चाहिए। अगर ऐश बाफारा हर उस व्यक्ति की बात सुनते जो उन्हें सलाह देता, तो वे कभी कुछ कर ही नहीं पाते। अगर ऐश बाफारा हर शोर और टिप्पणी पर ध्यान देते, तो वे कभी कुछ कर ही नहीं पाते। उन्हें जाने दो, उन्हें अकेला छोड़ दो। और आप क्या कर रहे हैं? आपको जो करना चाहिए वह है अपने परिवार का ध्यान रखना, ठीक है। अपनी नौकरी से जुड़े रहना, पैसे कमाना, भले ही आपको वह पसंद न हो। मैंने किया था, लेकिन मैं 32 साल तक उस पर टिका रहा, ठीक है। और अगर मैं अभी भी काम कर रहा होता, जबकि अब मैं रिटायर हो चुका हूं और ऐश मफारा ने मुझे इससे परिचित कराया, हाँ, मैं तब भी अपनी नौकरी रखता जब तक यह शुरू नहीं हो जाता। और क्या यह शुरू होने वाला है? हाँ। क्या यह असली है? बिल्कुल, 100%। हाँ, इंटरनेट पर मौजूद अपरिचित लोग और उनकी ये मूर्खतापूर्ण हरकतें। उन्होंने हमारे श्री कंप्यूटर जी और यूनिकल ग्रुप की लक्ष्मी के साथ मिलकर यह काम किया। हमें इन तीनों के लिए 1 बजे मजबूत क्लब की आवश्यकता है। मैं इस अनुभव को देख रहा था। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं जानकारी को अवश्य देखूंगा। मेगन मिशेल की जानकारी। मेगन मिशेल ने बहुत सारी जानकारी जोड़ी है। अगर मैं अभी से भी लगभग 12 घंटे तक जानकारी देता रहूं तो भी खत्म नहीं होगी। मैं इसे कैसे खत्म करूंगा, मुझे खुद भी नहीं पता। ठीक है, बहुत सारी जानकारी जमा हो गई है। 11 बजे तक खत्म करते हैं, चाहे जितना समय लगे। तो वह सबसे पहले आकर कह रही हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मेगन मिशेल यहां। आज गुरुवार है 22 जनवरी, यानी यह 22 तारीख की जानकारी है। मतलब शुभ सुबह, शुभ संध्या, क्योंकि 11 देशों में 11 तरह के समय होते हैं। आप जानते हैं कि हर देश का समय उनके भौगोलिक स्थिति के कारण अलग अलग होता है। तो आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि वह हमारे समुदाय में वर्तमान माहौल के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, खासकर विक्ट्री विथ अस में। और आज मैं जिस विषय पर आप सभी से बात करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि वह विक्ट्री विथ अस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
विक्ट्री विद अस में हमारे समुदाय की वर्तमान स्थिति के लिए यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है हमारे समुदाय की वर्तमान स्थिति के लिए यह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है हर कोई इसे समझ सकता है, क्योंकि मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना वजह अनावश्यक रूप से बहुत अधिक चिंता और तनाव रहता है। शायद अदाई आपसे निर्णय लेने और मन की शांति के बीच के संबंध, निर्णायक होने और उससे मिलने वाली शांति के बारे में विस्तार से बात करना चाहती है। और मैं आपसे निर्णय लेने और शांति के बीच के संबंध के बारे में और निर्णायक होने और उससे मिलने वाली शांति के बारे में बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं, हमारे समुदाय में कई लोग हैं जो थोड़ा परेशान और चिंतित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हमसे कुछ छुपाना पड़ रहा है या वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है। हमारे समुदाय में ऐसे कई लोग हैं जो थोड़ा चिंतित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐश से कुछ नहीं सुना है या वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि असल में जो हो रहा है वह यह है कि उनके पास बस पानी में पैर डुबोना। लेकिन मुझे लगता है कि असल में जो हो रहा है वह यह है कि मुझे लगता है कि वे बस